सर किसी पढ़ाने के नए तरीके के बारे में बताइए। तो मैं आपको एक सच्ची कहानी बता रहा हूँ। एक बहुत अच्छे स्कूल में, प्रतिष्ठित स्कूल में एक टीचर था, लेकिन वो संतुष्ट नहीं था। उसका ये मानना था कि उसको पूरी आज़ादी नहीं दी जा रही है और वो जिस ढंग से पढ़ाना चाह रहा है। उसको हो गए थे वहाँ कुछ साल। तो फिर एक नया प्रिंसिपल आया और वो प्रिंसिपल भी काफ़ी विचित्र आदमी था, बहुत क्रिएटिव था और उसकी दोस्ती हो गई इस नए टीचर से। तो इस नए टीचर ने बोला कि सर प्रॉब्लम ये है कि मुझे पूरी आज़ादी नहीं दी गई, मैं तो कुछ नया करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, क्या करना चाहता है? कि मुझे आप एक क्लास दे दो। तो 12 तक का स्कूल था कि मुझे एक क्लास दे दो और पूरे साल वो बच्चे केवल मेरे साथ रहेंगे। तो खैर प्रिंसिपल उसकी सारी शर्तें मान गया और तब मीटिंग करनी पड़ी क्योंकि ये बहुत बड़ा स्टेप था। और बच्चों के पेरेंट्स को बताया गया कि भाई बहुत इनोवेटिव एक टीचर है, वो नई तरीके से आपके बच्चों को पढ़ाएगा। तो पेरेंट्स भी मान गए कि भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको अभी पता नहीं था कि वो तरीका क्या होगा। तो खैर मीटिंग हुई और उस आदमी ने शर्त ये रखी कि हम रात को प्रयोगशाला और पुस्तकालय का यूज़ करेंगे, किसी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि जहाँ हॉस्टल थे, हॉस्टल वाला स्कूल था, तो हॉस्टल का एरिया ज़रा दूर था। प्रयोगशाला भी थोड़ा-सा एकांत में थी और पुस्तकालय भी। तो वो भी लोग मान गए। उसने कहा हम यहाँ खाना नहीं खाएँगे, हम दिन में शायद यहाँ नहीं आएँगे, हम खाने का इंतज़ाम खुद करेंगे। रात भी हम कभी यहाँ रहेंगे, कभी नहीं रहेंगे। तो हमको वो किनारे वाला हॉस्टल दे दो ताकि हम किसी को डिस्टर्ब ना करें अगर हम रात यहाँ सोना चाहें। सारी शर्तें। तो बच्चे बहुत खुश थे और ये बच्चे थे मेरे ख़्याल से कक्षा 11 के। कक्षा 11 में 2 सेक्शन थे। एक सेक्शन उसको दिया गया इस टीचर को जिसमें 24 या 25 बच्चे थे और उसने कहा सारा इंतज़ाम मैं करूँगा और स्कूल मुझे जितना खर्चा यहाँ आता है इन बच्चों पे आप वो मुझे दे दो, इनके राशन पानी वगैरह के लिए, तो हमारा काम चल जाएगा। तो ये जो टीचर है, ये ले गया बच्चों को एक गाँव में। गाँव में ले गया, वो उसका बहुत अच्छा संपर्क था गाँव वालों से। तो ये दक्षिण भारत की कहानी है। गाँव में ले गया तो किसी आदमी का मकान अभी बनने वाला था वहाँ पे और ये बच्चों को लेके गया। इसने बच्चों को बोला कि भाई इंसान की पहली ज़रूरत क्या है? आपकी पहली ज़रूरत क्या है? खाना है, खाने के अलावा कि अभी शाम हो जाएगी, रात हो जाएगी, कुछ और आ रहा है दिमाग में? उन्होंने कहा जी रात सोएँगे कहाँ? कि हाँ, तो हम सोने की जगह अपने लिए खुद बनाएँगे। उन्होंने कहा खुद बनाएँगे मतलब? कि मैंने बात कर ली है, इस गाँव वाले हमें एक जगह दे देंगे, वहाँ पे हम मकान बनाएँगे। उन्हीं के लिए पर 1 साल उसमें हम रहेंगे। तो उन्होंने कहा मकान बनाने में तो टाइम लगेगा, कि टाइम भी लगेगा और सीखना भी पड़ेगा, बनता कैसे है? तो अभी हम यहाँ इसलिए आए हैं कि ये मकान बनाने वाले हैं, इनके साथ हम काम करेंगे और हम सीखेंगे मकान कैसे बनता है। और अभी रात सोने के लिए हम वहीं जाएँगे स्कूल में ही। तब तक गाँव वालों ने बोला हम सोने का इंतज़ाम तो आपका यहाँ भी कर सकते हैं। और तो इसने कहा कि खाने का, राशन पानी का पैसा तो मैं दूँगा। उन्होंने कहा सब हो जाएगा। गाँव वाले भी उससे बहुत खुश रहते थे। तो इसने बोला हम जो करेंगे सुबह से शाम तक आपको उसको रिकॉर्ड करना है, उसको लिखना है चित्रों के साथ, मैप्स के साथ। तो फाउंडेशन खोदना, उनके हाथ में छाले पड़ गए। वो बड़े घरों के बच्चे थे, महंगा स्कूल था, कभी नहीं किया था पर उनको बहुत मज़ा। फिर बाँस, मकान के लिए बाँस लाने के लिए वहाँ से 6-7 किलोमीटर दूर जंगल था। चलो और
अब बाँस लेके आ रहे हैं, फिर बाद में वो काटना भी सीख गए, 1-2 दिन में बाँस को काटना कैसे है, क्या करना है। और उसके बाद ये जो टीचर था ये खुद भी कारपेंटर था, तो इसने कहा कि लकड़ी दे दो, हम इसकी जो चौखट है ना दरवाजे की, खिड़कियों की, वो बनाएँगे। तो इस तरीके से मेरे ख़्याल से 15-16 दिन में वो मकान तैयार हो गया। मिट्टी की दीवारें थी, बीच-बीच में शायद बाँस वग़ैरह रहा होगा और उसमें मिट्टी का लेप और इस तरीके से, और उसके बाद छत पे पहले बाँस था, उसके बाद घास। जब मकान तैयार हुआ तो इतना अच्छा मकान गाँव में कोई था नहीं, क्योंकि वो चौखट बहुत कमाल की, उस पे डिज़ाइन भी बनाए उन्होंने थोड़े-थोड़े। तो ये एक मकान बना एक आदमी का, ये तो कि हमने उनके लिए बनाया, और इस बीच उन बच्चों की 4-4 कॉपियाँ भर गई, क्योंकि वो रात को ये सारे अनुभव को लिखते थे। इसमें भाषा आती थी, गणित आती थी, भूगोल आता था, क्योंकि ये करो कि नक्शा भी बनाओ किधर-किधर गए। अच्छा, तो इन्होंने अपने लिए फिर एक और मकान बनाया। जब ये हो गया तो वहीं रहने लगे, गाँव में ही ज़्यादातर। फिर ये बात आई कि ये मकान किस-किस तरीके से लोग बनाते होंगे दुनिया में, तो इसकी रिसर्च करेंगे। तो इसके लिए पुस्तकालय में, रात-रात को पुस्तकालय में। खैर धीरे शायद ही कोई ऐसा विषय रहा हो जो उन्होंने नहीं छुआ। तारों के बारे में तो एक टेलीस्कोप कहीं से उसने अरेंज किया टीचर ने, और रात को तारे देखते रहते थे कि भाई ये कौन-सा कॉन्स्टेलेशन है ये। तो हर विषय का इतना ज्ञान इन सबको हो गया, तो बहुत सारे टीचर्स इससे बहुत चिढ़ते थे। ये हर जगह होता है, एक आदमी ज़्यादा क्रिएटिव अगर है तो खटकने लगता है औरों को, क्योंकि अब उनको भी क्रिएटिव होना पड़ेगा, उसमें मेहनत लगती है, तो डर भी जाते हैं। तो सब इंतज़ार कर रहे थे कि अब 1 साल के बाद टीचर आउट होने वाला है, क्योंकि इससे तो बच्चों को तो सिलेबस की तो कोई चीज़ आएगी नहीं। पर ये टीचर क्या करता था कि तुम्हारे सिलेबस में भाई जो है उसको ज़िंदा बनाना है। वो आपको आना चाहिए, वो तो एक बात, लेकिन उस गहराई से रिसर्च करके। खैर 1 साल हो गया, 1 साल के बाद अब एक बड़ी मीटिंग हुई, जो पहले फैसला भी हुआ था कि भाई सबके सामने ये बच्चे प्रेज़ेंट करेंगे कि इन्होंने क्या-क्या सीखा, और इनको बाकी लोग तब सवाल भी पूछेंगे। तो साहब ये आ गए, तो लोगों ने सवाल पूछने शुरू किए। तो सवाल सब सिलेबस वाले थे, लेकिन इनकी जो प्रस्तुति थी इतनी कमाल की, वहाँ जितने स्टूडेंट्स थे 12 तक के और जितने टीचर्स थे, सारे दंग रह गए, क्योंकि बहुत सारी जानकारी एकदम नई थी जो किसी को नहीं पता थी। फिर इस टीचर ने कहा कि हम भी कुछ सवाल पूछें, तो उन्होंने कहा कि पूछिए। इनके किसी सवाल का वो जवाब ही नहीं दे पाए। ये तो 11 में थे, 12 वाले भी जवाब नहीं दे पाए। फिर सारे मान गए, उन्होंने कहा यार ये बात क्या है? और वो बच्चे जितने थे, वो उनका उत्साह नई चीज़ सीखने का, जो पहले ध्यान नहीं देते थे क्लास में, प्रॉब्लम खड़ी करते थे, एकदम मतलब जीवंत, कि उनके लिए पढ़ाई-लिखाई का मीनिंग ही बदल गया, कि ये तो हम जान रहे हैं मनुष्य जाति कहाँ है, पहले क्या-क्या किया। तो ये एक उदाहरण है। खैर कहानी लंबी है, आगे चल कर के वहाँ वो टीचर रह नहीं पाया, लेकिन उसने अपने स्कूल खोले। दक्षिण भारत में उसने अपने स्कूल खोले, और बहुत गरीब बच्चों के लिए, और बाकी इंतज़ाम वो खुद ही करता था, खाने-पीने का इत्यादि। तो उस आदमी का नाम था डेविड हॉसब्रो। डेविड हॉसब्रो की इंग्लिश की बहुत सारी किताबें चलती हैं आजकल, लेकिन डेविड हॉसब्रो की उसमें बहुत कम लेख या कहानियाँ हैं। उनका बेटा निकोलस हॉसब्रो तो पिताजी के नाम का फ़ायदा उठा रहा है, लेकिन डेविड हॉसब्रो ने जो चीज़ें लिखी, तो उसमें दक्षिण भारत का चित्रण है। दक्षिण भारत में इमली का पेड़ है, वहाँ कैसे-कैसे मकान हैं, कैसा जनजीवन है,
तो उसका ये मानना था कि जनजीवन पे आधारित। एक वो कहता था कि चित्र से, तो उस ज़माने में ये ब्लैक बोर्ड होता था, चॉक होता था, तो चित्र के माध्यम से आप क्या-क्या कर सकते हो। तो ये एक उदाहरण है, ऐसे-ऐसे दुनिया में बहुत उदाहरण होंगे, लेकिन मैंने जब ये कहानी सुनी, तो इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि एक टीचर अगर ठान ले, थोड़ा क्रिएटिव हो, तो बहुत कुछ हो सकता है। अब हम क्रिएटिव नहीं हैं, तो क्या करें? क्रिएटिव बन सकते हैं, क्रिएटिव बन सकते हैं, क्योंकि ये मान के चलें 98% डल हो गए हम। शिक्षा व्यवस्था ने हमारी क्रिएटिविटी ख़त्म कर दी। लेकिन हम अब जो शिक्षा कर रहे हैं, कहीं हम भी तो वही तो नहीं कर रहे। तो ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है टीचर बनना। हम अपनी क्रिएटिविटी को, बच्चों की क्रिएटिविटी को एकदम जीवंत कर सकते हैं, और तब नया समाज बनेगा जहाँ-जहाँ ये बच्चे जाएँगे, ये चैलेंज करेंगे पुराने सिस्टम्स को, ये गड़बड़ चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेंगे और सुझाव देंगे कि नया क्या हो सकता है। इस पे और बात करेंगे बाद में।